महाराष्ट्र में एग्जिट पोल के नतीजे इशारा कर रहे हैं कि महायुति की सरकार वापसी कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी के नेता भी सरकार बनाने को लेकर कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे, लेकिन उससे पहले ही मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर महाविकास आघाड़ी में लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री कांग्रेस का होगा। देखो, महाराष्ट्र में कांग्रेस की लीडरशिप में ही सरकार महाविकास आघाड़ी की बनेगी। उस तरह से जो मतदान का जो रुझान आ रहा है, कॉल आ रहा है, जो लोग मतदान के लिए जा रहे हैं, तो उसके आधार पर राज्य में कांग्रेस की सबसे ज्यादा कैंडिडेट चुन के आएंगे और महाविकास आघाड़ी की सरकार आएंगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये काले पत्थर पे सफेद लकीर है। नाना पटोले के बयान पर उद्धव की शिवसेना ने तुरंत रिएक्ट किया। असल में शिवसेना कैंपेन शुरू होने से पहले ही इस बात पर अड़ी हुई थी कि उद्धव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए। हालांकि उद्धव ठाकरे की पार्टी की ये मांग नहीं मानी गई। अब नाना पटोले के बयान से उद्धव कैंप नाराज है। संजय राउत ने कहा है कि अभी तो कांग्रेस ने ही ये तय नहीं किया है कि नाना पटोले पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा है। मैं ये नहीं मान लूंगा और कोई नहीं मानेगा कि महाविकास आघाड़ी की सरकार हम बैठकर तय करेंगे। अगर नाना पटोले जी ने ऐसा कहा है और नाना पटोले जी को कांग्रेस हाईकमांड ने कहा है कि आप मुख्यमंत्री बन रहे हो, तो राहुल गांधी, प्रियंका, सोनिया, खड़गे साहब ने इस प्रकार से ऐलान करना चाहिए। अपनी जीत को लेकर महायुति के नेता भी कॉन्फिडेंट है। मुख्यमंत्री को लेकर भी महायुति में कोई दावेदारी नहीं कर रहा है। सबको नतीजे आने का इंतजार है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि महाराष्ट्र में वोट परसेंटेज बढ़ना महायुति के लिए खुशखबरी हो सकती है। फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में लोग सरकार की स्कीम्स से खुश होकर वोट देने के लिए निकले हैं, इसलिए महायुति की सरकार बनना तय है। रिजल्ट आने के बाद तीनों पार्टियों के नेता बैठेंगे और फैसला करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। मेरा यह अनुभव है कि जब जब वोटिंग का परसेंटेज बढ़ता है तो बीजेपी और हमारे मित्र पक्ष को फायदा पहुंचता है। इसलिए इस बार महाराष्ट्र में हमारी सरकार आएगी, इसका मुझे पूरा भरोसा है। सरकारच्या बद्दल थोडे आपुलकी वाटणं। शिवसेना शिंदे के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री दीपक केसरकर ने भी यही बात कही। केसरकर ने कहा कि अजीत पवार के महायुति में आने के बाद थोड़ा तनाव जरूर था। अजीत की विचारधारा दोनों पार्टियों से अलग थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ सब कुछ ठीक हो गया। केसरकर ने कहा कि अजीत की पार्टी की वजह से महायुति को इस बार बड़ा फायदा होने वाला है। हमारा तो गठबंधन जो युति करके था, सेना बाजे, वो तो नेचुरल अलायंस ही था। सवाल रह जाता है अजीत दादा के बारे में, तो उनका आना इनिशियली डाइजेस्ट नहीं हुआ था लोगों को, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी डिफरेंट है। लेकिन अभी वो मिलजुल गए हैं और एक लोकसभा और विधानसभा में ये फर्क रहता है कि विधानसभा में विनिंग कैंडिडेट बहुत अहमियत रखता है और अजीत दादा के पास बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो विनिंग कैंडिडेट हैं, तो नेचुरली उनके जरूर जीत के आएंगे ऐसे मुझे लगता है। और वो महायुति में है तो युति को भी इसका फायदा होगा। तो वहीं महाराष्ट्र, झारखंड के साथ उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव को लेकर बुधवार को वोटिंग हुई और अब समाजवादी पार्टी ने इनमें से 3 सीटों का चुनाव रद्द करके फिर से चुनाव कराने की मांग की है। रामगोपाल यादव ने मुजफ्फरनगर की मीरापुर, मुरादापुर की कुदरकी और कानपुर की सीसामऊ सीटों का बाईपोल रद्द करने की बात कही, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी और योगी सरकार पर लोकतंत्र का गला घोटने का इल्जाम लगाया। भारतीय जनता पार्टी ने वोट की लूट की। वो हर चुनाव खोट से जीतना चाहते हैं। हर चुनाव में कुछ न कुछ लूट तंत्र अपनाते हैं। कोई कल्पना कर सकता है कि पुलिस प्रशासन सरकार जिसकी जिम्मेदारी ये होती है कि वोट ज़्यादा पड़े, और आप सब जानते होंगे जब कभी चुनाव होता है इलेक्शन कमीशन ये कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट निकले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डाल करके जाएं। पहली बार आपने देखा होगा कोई चैनल ऐसा नहीं है जिसने अपने कैमरे के माध्यम से ये ना देखा हो कि पुलिस प्रशासन और अधिकारी सब लगे हुए थे कि वोट ना निकल पाए। क्या आप सोच सकते हैं कि मुसलमान अगर आप हैं, आप वोट डालने नहीं जा सकते? आप समाजवादी पार्टी के पिछड़े हैं तो वोट डालने नहीं जा सकते। समाजवादी पार्टी के आप दलित हैं
तो वोट डालने नहीं जा सकते हैं। आदिवासी अगर आप हैं तो वोट डालने नहीं जा सकते हैं। महिलाएं हैं अगर आप, तो आप वोट डालने नहीं जा सकते हो। ये नए तरह का जो लोकतंत्र है, ये सबसे बड़ा खतरा पैदा हुआ है बीजेपी की सरकार में। उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने समाजवादी पार्टी को जवाब दिया। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता हार की हताशा में ऐसे बयान दे रहे हैं। 6 महीने पहले इसी पुलिस प्रशासन ने लोकसभा चुनाव कराए थे, तब समाजवादी पार्टी जीती थी। उस समय ना अखिलेश ने सवाल उठाए और ना ही रामगोपाल यादव ने। समाजवादी पार्टी का एक ट्रेडमार्क सा बन गया है विपक्ष का कि जब जीतेंगे तो कुछ नहीं कहेंगे और जब हारेंगे तो संवैधानिक संस्थाओं पर, इलेक्शन कमीशन पर, पुलिस प्रशासन पर इस तरह के आक्षेप करेंगे। समाजवादी पार्टी की इस उपचुनाव के बाद उनके नेताओं की जिस प्रकार की बयानबाजी आ रही है, वो कहीं ना कहीं उनकी हताशा का प्रतीक है। वो निराश हैं और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों ने मतदान किया है, उस मतदान के आधार पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी अंतर से ये सीटें जीतेगी। और निश्चित रूप से आप देखेंगे जो उनकी बयानबाजी है, उस बयानबाजी के आधार पर मैं कह सकता हूं कि उन्हें अनुमान है इस बात का कि इस बार जनता ने उनके खिलाफ मतदान किया है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। तो कहीं ना कहीं जो उनका व्यवहार है वो कहीं ना कहीं हताशा में है। महाराष्ट्र, झारखंड के बाद अब दिल्ली के चुनाव पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अभी करीब 3 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन उससे पहले ही आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी। गोपाल राय ने कहा कि उनकी पार्टी ने इन सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान इसलिए पहले किया है ताकि जो सीटें वो पिछली बार हारे, वहां पर इस चुनाव में पार्टी पूरी ताकत से लड़ सके। जिन विधानसभा क्षेत्रों में हमने आज उम्मीदवार घोषित किए, उनमें से 8 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर आज की तारीख में हमारे विधायक नहीं है। तो वहां पर भी आगे अपने कैंपेन को और तेज करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि वहां पर भी जैसे पूरी दिल्ली के अंदर जहां जहां विधायक हैं वहां कैंपेन चल रहा है, उसी तरह से उन विधानसभा क्षेत्रों में भी कैंपेन तेज हो। इस बार आम आदमी पार्टी सर्वे के आधार पर, वहां लोगों के फीडबैक के आधार पर अपने कैंडिडेट का चयन कर रही है और उसी प्रक्रिया के तहत इन 11 विधानसभा क्षेत्रों में भी हमने चयन किया। पिछली बार भी जब हम चुनाव लड़े थे तो हमने कई विधायक के जो है हमने टिकट चेंज किए थे। तो अभी जो जनता की जो ओपिनियन है, वहां के लोगों की जो ओपिनियन है, उसके आधार पर पार्टी अपना निर्णय ले रही है। आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट के बहाने बीजेपी ने केजरीवाल पर निशाना साधा। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आमतौर पर किसी भी पार्टी की पहली लिस्ट में पार्टी के बड़े नेताओं के नाम होते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट में ना तो अरविंद केजरीवाल का नाम है और ना ही मनीष सिसोदिया का और ना ही आतिशी का। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि पहली लिस्ट में दूसरी पार्टी से आए नेताओं का नाम होना यह साबित करता है कि केजरीवाल को हार का डर सता रहा है। अपनी पहली सूची जारी करते समय अपना नाम नहीं, अपने मंत्रिमंडल के किसी सदस्य का नाम नहीं, और तो और जो बहुत करीबी सहयोगी हैं उनका भी उस लिस्ट में नाम नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि ये आम आदमी पार्टी कितनी कॉन्फिडेंट है चुनाव लड़ने में। यादों को आगे कर अगर हम चुनाव जीतना चाहते हैं तो ये पहली सूची दिखा रही है कि आम आदमी पार्टी का दिल्ली में हश्र क्या होने वाला है। और अभी तो उस पार्टी के भीतर का जो विद्रोह है वो आपको देखने को मिलेगा।